Let us start with one more problem. This is the doubt from the chapter 1, relations and functions. इसमें ये दिया है, क्वेश्चन ये है कि given a non-empty set X, consider Px which is the set of all subsets of X. Define the relation R in Px as follows. For subsets A and B in Px, A is related with B. A is related with B if and only if A is subset of B. Is R an equivalence relation? Try to understand. हमें क्या बोला गया है? रिलेशन ये है कि A is subset of B. A is related with B. A और B आपस में कैसे रिलेटेड हैं? A is subset of B. और A और B है क्या? A and B are the subsets of X. क्योंकि A and B are in the power set of X, है ना? Px is defined as a power set of X. तो A और B जो हैं वो X के सबसेट्स हैं और A और B किस तरीके से रिलेटेड है कि A इज सबसेट ऑफ B. तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? यू आर टू प्रूव इट. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 चीज़ें प्रूव करनी ज़रूरी होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं. क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव करते हैं. फॉर रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है? सीधी सी बात है, जो भी आपको कंडीशन दी है उसमें सेकेंड जो सेकंड एलिमेंट है उसकी जगह फर्स्ट एलिमेंट पुट करके देखिए. कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है. सॉरी, ये कंडीशन नहीं है. दिस इज नॉट द कंडीशन. कंडीशन इज दिस. ए इज सबसेट ऑफ बी. इसमें आप सेकंड सेट की जगह फर्स्ट सेट पुट कर दीजिए. सेकंड एलिमेंट की जगह फर्स्ट एलिमेंट पुट करना होता है और चेक करना कि वेदर इट्स ट्रू और नॉट. तो हमने किया ए इज सबसेट ऑफ ए. इज इट ट्रू? यस. A is subset of A because every set is subset of itself. It is true. It is true for all subsets of X. ठीक है? So what does it mean? When A subset of A is true, this implies A is possible. देखो, A subset of B है तो A related with B है. When A subset of A is possible, it means A related with A is possible. This implies R is reflexive. Okay, next. अब हमें करना है for transitive. पहले हम सिमेट्रिक के लिए करेंगे, फिर ट्रांजिटिव के लिए करते हैं. फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? इसमें हम एज्यूम करते हैं या कि हमने एक पेयर जो है A और B सबसेट्स का इस तरीके से लिया A such that A is related with B. It means A is subset of B. A is related with B. We have taken. हमने A और B दो सबसेट्स इस तरीके, X के दो सबसेट्स इस तरीके से लिए हैं कि A is subset of B. देखिए, if A is a subset of B, then B is subset of A is not possible. ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. A B का सबसेट है, लेकिन देखिए ये है. अगर मैं ये दिखाऊं A is subset of B, तो B तो A का सबसेट नहीं हुआ ना. A is subset of B, then B is subset of A is not possible. This implies B R A is not possible. When this is not possible, what does it mean? This implies R is not symmetric. What can we say now? अब हम बिल्कुल एक रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, तो वो आपका क्या नहीं होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. तो फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड पर आए तो वही नहीं है. दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. Hence it is done.